तो बच्चों आज हम लोग भारत के सामान्य अध्ययन की सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्य परिचय अर्थात हम भारत के नामकरण के बारे में जानेंगे, इसका अक्षांशीय विस्तार जानेंगे, देशांतरीय विस्तार जानेंगे और इसके विभिन्न तटों के नाम जानेंगे। ठीक है, और कर्क रेखा के बारे में हम लोग जानेंगे और देखेंगे हम भारत की मानक समय रेखा के बारे में देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं भारत के नामकरण से कि भारत का नामकरण कैसे पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि भारत के नामकरण तो हम देखेंगे सबसे पहले कि भारत में सबसे पहले कोई विदेशी प्रजाति अगर आई थी तो वो निग्रो थी। निग्रो भारत में पहली आने वाली विदेशी प्रजाति है, लेकिन आप लोग इसका कहीं लिखित वर्णन नहीं पाएंगे, इसका कोई लिखित वर्णन नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्यों का आगमन भारत में हुआ। इन्हीं के नाम पे हम देखते हैं भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। आर्य का मतलब श्रेष्ठ जाति या प्रजाति से लगाया जाता है, श्रेष्ठ प्रजाति से लगाया जाता है, अर्थात आर्य लोग अपने को बहुत श्रेष्ठ मानते थे। उसके बाद देखते हैं राजा भरत के नाम पे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। राजा भरत एक दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। इन्होंने बचपन में जो है शेर का दांत गिनने का कारनामा, बड़ी छोटी उम्र में इन्होंने शेर का दांत गिनने का कारनामा किया था और इन्हीं के नाम पे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। तीसरे देखते हैं पर्सिया या फारस या जिसे हम ईरान कहते हैं, जिसकी सीमा प्राचीन काल में भारत से लगी हुई थी। तो देखते हैं जैसे ये देखते हैं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। 15 अगस्त 1947 के पहले हम देखते हैं कि भारत का ही अंग पाकिस्तान था। तो देखते हैं भारत की सीमा ईरान तक लगती थी। ईरान के लोग जब आए हिंदुस्तान में तो इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और हिंदू के नाम पे ही इन्होंने भारतवर्ष का नाम हिंदुस्तान रखा। तो आगे देखते हैं बौद्ध व हिंदू व बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसे जम्बूद्वीप अर्थात बौद्ध धर्मावलंबियों ने भारत को जम्बूद्वीप के नाम से संबोधित किया। फिर देखते हैं यूनान के लोग या ग्रीक जिसे कहते हैं तो ये लोग आए तो इन्होंने सिंधु नदी को जो है सिंधु नदी को क्या कहा, इंडस नदी कहा और इसी सिंधु नदी के नाम पे है कि नहीं इन्होंने इंडस नदी कहा। इसी इंडस के नाम पे इन्होंने इसका नाम इंडिया रखा। उसके बाद देखते हैं चीनी लोग अर्थात भारत में चीन जैसे देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के यात्री आए, जैसे फाहियान चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए और विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन के लिए भारत आया था। तो देखते हैं चीन के लोगों ने भारत को इनतू कहा, इनतू। तो इस प्रकार से देखते हैं कि भारत का नामकरण हुआ। तो नामकरण के आधार पर देखते हैं कि विभिन्न नाम। अब हम देखेंगे कि बहुत नाम पड़ा, लेकिन जब देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो एक समस्या आई कि भारत को कितने नामों से जाना जाए। तो आप देखते हैं कि भारत के आर्टिकल नंबर 1 में भारत को भारत और इंडिया जिसे प्रियम्बल कहते हैं, तो भारत को भारत और इंडिया दो नाम से जाना गया। इसको अथराइज किया गया कि भारत जो है विभिन्न देखते हैं कि दो नामों से। तो प्रियम्बल अर्थात विभिन्न संविधानिक भाषा में हम प्रियम्बल कहेंगे तो उसमें इसको मान्यता मिली कि भारत और इंडिया के नाम से इसे जाना जाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये है। वहीं हम देखते हैं कि इसके अक्षांशीय विस्तार के बारे में देख लेते हैं, इसके अक्षांशीय विस्तार के बारे में देख लेते हैं और देशांतरीय विस्तार के बारे में देख लेते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो आप 6 डिग्री 4 मिनट से बताएंगे और
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर देशांतरी विस्तार पूछा जाएगा तो आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हम भारत का विस्तार है। वहीं हम देखते हैं कि भारत की उत्तरी सीमा क्या है, दक्षिणी सीमा क्या है, और देखेंगे कि पूर्वी सीमा क्या है और पश्चिमी सीमा क्या है। अर्थात इसके बाद भारत नहीं है, उसके बाद कोई दूसरा देश आ जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले भारत का उत्तरी बिंदु देखेंगे, जिसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा कॉल कहते हैं। दक्षिणी बिंदु, अगर मुख्य भूमि का अगर दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो आप कन्याकुमारी को बताएंगे, जिसका विस्तार आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है, अर्थात उत्तरी अक्षांश, ठीक है, तक भारत का विस्तार है। मान लीजिए कोई पूछता है कि भारत का विस्तार कहाँ से है भारत, तो आप बताएंगे कि हिंद महासागर के उत्तर में भारत का विस्तार है। अगर वो आ रहा है तो पता लगेगा कि भारत हिंद महासागर के उत्तर में, तो आप देखते हैं कि ये श्रीलंका भी है, श्रीलंका भी है। तो मान लीजिए इसी मुख्य भूमि पे पहुंच जाता है तो आप देखेंगे कि वो नहीं समझ पाएगा। तो आप देखेंगे, आप बताएंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। और पूर्वी देशांतर में देखेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार पाया जाता है। तो हम देखेंगे कि उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा तो आप कन्याकुमारी बताएंगे, या इसे ही हम केप केमोरिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, अगर पूछा जाए। अर्थात मुख्य भूमि मतलब इसके दक्षिण में भी भारत की भूमि अभी है। अर्थात हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखेंगे कि यहां से देखेंगे 6 डिग्री 4 मिनट, अर्थात कन्याकुमारी से दक्षिण में भी भारत की मुख्य भूमि है, जिसे 6 डिग्री 4 मिनट के नाम से, इसे देखते हैं कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसका पिग्मेलियन पॉइंट भी नाम है, पार्सन पॉइंट भी नाम है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसका विस्तार पाया जाता है। वहीं आप देखते हैं पूर्व में देखते हैं अंजाव जिला, अंजाव जिला में किवीथू, किवीथू, तो देखते हैं अंजाव जिला में, अर्थात भारत का सबसे पूर्वी भाग किवीथू है 97 डिग्री 25 मिनट पर, यह अंजाव जिला में पाया जाता है। तो देखेंगे इसके बाद अर्थात भारत का कोई भूभाग नहीं है, दूसरा देश प्रारंभ हो जाता है। और यहां देखेंगे पश्चिम में आप देखेंगे कि गौर माता, गौर माता या गुहार माता, तो देखेंगे यहीं पे है। अर्थात पश्चिमी भाग जो है ये गौर माता के नाम से जाना जाता है। तो इसे देखते हैं मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम तक भारत का विस्तार है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि भारत का विस्तार यहां से यहां तक पाया जाता है। वहीं देखेंगे कि हम तटों के बारे में देखेंगे। तटों के बारे में हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के तट पाए जाते हैं। तो हम उन तटों का देखेंगे, धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हम ये भारत का सामान्य परिचय हुआ। हमने नामकरण के बारे में देखा, अक्षांशीय विस्तार देखा और देशांतरी विस्तार देखा, उत्तरी भाग देखा, दक्षिणी भाग देखा, पूर्वी भाग देखा और पश्चिमी भाग देखा। तो अब हम तटों के बारे में अध्ययन करेंगे।